Good morning to all of you. and welcome in our both teachers YouTube channel, Study with हसल चंद एंड डॉक्टर विपिन जायसवाल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आज सर पढ़ाएंगे आपको मैथ्स, और मैं काफ़ी इन्जॉय कर रहा हूँ मैथ्स पढ़ के इनके थ्रू, इनके अंडर में। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर हमारा पॉलिनोमियल्स है। कल इनका 2-3 वीडियो अपलोड किया था इन्होंने, और मैं खुद बायो का टीचर होके, बायो का स्टूडेंट होके मैं मैथ्स काफ़ी अच्छे से सीखना स्टार्ट कर दिया हूँ, और मैं मैथ्स ही पढ़ा रहा हूँ बच्चों को आजकल। ठीक है, तो सब इनका देन है। इनका जो थैंक यू सर, थैंक यू सर। इनका महानता बोलिए आप, इनकी जिंदा दिली बोलिए आप, इस अनलॉक के टाइम में बिना किसी वर्क के लगातार हमारे साथ ये हेल्प कर रहे हैं हमारा, और हमको पढ़ा रहे हैं मैथ्स। और इवन आप लोगों को फ़ायदा मिल रहा हो, क्लास 9th और 10th के बच्चों को। इवन ये BSc तक के मैथ्स को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। तो आप लोग इनका चैनल का जितना हो सके बेनिफिट लीजिए, और इसका फ़ायदा लीजिए अपने आम जीवन में, और घर बैठे आप आराम से मैथ्स का डिटेल्ड स्टडी कर सकते हैं बिना किसी इवन होम ट्यूशन या कोचिंग के भी। अगर चाहेंगे आप सेल्फ स्टडी करके आप अच्छे से मैथ्स में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। इवन बोर्ड एग्जाम में भी आपको काफ़ी हेल्प होगा इनके चैनल की वजह से। ठीक है, तो थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू फॉर हियरिंग मी एंड लिसनिंग मी, एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू। और आप लोग देखिए चैनल का। थैंक यू विपिन सर। चलिए अब हम लोग आते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम लोग वो स्टार्ट करते हैं जो हमारा रिमाइंडर थ्योरम है। हमारा इसका स्टेटमेंट क्या कहता है? ये रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट को पहले हम लोग समझते हैं कि क्या है ये रिमाइंडर थ्योरम। कहता है fx कोई पॉलिनोमियल है, कोई पॉलिनोमियल होगा fx, कोई भी पॉलिनोमियल है। एक्चुअली पॉलिनोमियल इज नथिंग बट इट इज अ फंक्शन। आगे क्लास में जाइएगा ना, पढ़िएगा, फंक्शन होता है ये। fx है कोई पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। पॉलिनोमियल होगा भैया, आपको पता है कि पॉलिनोमियल का डिग्री जो होता है वह एक नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर होता है। नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर जो होता है उसका डिग्री होता है। तो निगेटिव तो होगा नहीं भाई, डिग्री 0 चलेगा, कोई कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल को हमको नहीं लेना है। डिग्री जो हमारा पॉलिनोमियल का होगा वह लेना है n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 मतलब क्या? n इक्वल टू 1 मतलब लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल हो या उससे बड़ा, लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, बाय क्वाड्रेटिक हो, क्विंटिक हो, सेक्सटिक हो, कुछ भी हो, लेकिन कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं हो, जीरो पॉलिनोमियल नहीं हो, है ना, बाद बाकी हर एक पॉलिनोमियल हो। जब एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, ए कोई रियल नंबर है। रियल नंबर जान ही रहे हैं क्या होता है, नहीं जानने मेरे पिछली वीडियो को आप देख लीजिए। अब कह रहा है कि जब इस fx को, ये पॉलिनोमियल जो आपका मैंने कहा, इस पॉलिनोमियल fx को x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो आपका जो रिमाइंडर बचता है fa बचता है। जाहिर सी बात है कि आप किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड कीजिएगा तो कुछ ना कुछ क्वोशिएंट आएगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, है ना। तो यहाँ पर आपका जो रिमाइंडर बचेगा fa बचेगा। इसका स्टेटमेंट क्या कहा? स्टेटमेंट कहा कि जब आप इसको अप्लाई कैसे क्वेश्चन में करते हो, तो उसको मैं क्वेश्चन जब करूंगा वो भी बताऊंगा। फिलहाल अभी यहाँ प्रूफ की ओर चलेंगे, लेकिन बस थोड़ा सा एक हिंट दे रहा हूँ, है ना। उसके बाद से जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे उसमें और भी डिटेल इसका हम लोग पढ़ेंगे। मतलब आपका फंक्शन दिया गया fx, है ना, और यहाँ पर x माइनस से आपके पास से आपको डिवाइड करना है। x माइनस से यहाँ पर जो a का वैल्यू निकालना है, x इजकल टू आएगा a आएगा, x माइनस ए इजकल टू 0 जब कीजिएगा तो x इजकल टू a आएगा ना। वही a वैल्यू को, x इजकल टू a को आप इस पॉलिनोमियल fx में आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। x इजकल टू a आया ना, तो जब सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो fa आएगा, fa इजकल टू समथिंग आएगा, उसको सोल्व कर दीजिएगा, वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। हम जान रहे हैं कि यह बातें अभी तक आपके पल्ले नहीं पड़ा है, ये हमको पता है। बस यह बात तभी समझ में आएगी जब हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग प्रूफ में चलते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल चलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम प्रूफ बाद में देखें, पहले हम इसका स्टेटमेंट को समझे, तो इसके नेक्स्ट जो वीडियो में, मतलब इससे थोड़ी देर बाद जो एग्जाम्पल करेंगे, थोड़ा सा स्किप करके आप उस एग्जाम्पल को देख लीजिए, स्टेटमेंट को पूरी अच्छी तरीके से समझ लीजिए, उसके बाद फिर प्रूफ की ओर आइए आप। जैसे आपको चले योर चॉइस, इसी वीडियो में सारा रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट भी रहेगा और एग्जाम्पल भी रहेगा। चलिए, कह रहा है कि सपोज दैट व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय x माइनस,
माना कि जब एफ एक्स को हम एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो भैया जब किसी नंबर को, जैसे आप समझो कि 2 को आप 4 से डिवाइड करें तो 2 2 जा 4 हो जाता है, ये कटता भैया। मतलब कुछ कोसेंट आपका आ रहा है, कुछ रिमाइंडर भी आ रहा है, समझ रहे हो ना, कुछ कोसेंट भी आ रहा है और कुछ रिमाइंडर भी आ रहा है। तो जब आप भी इस पोलिनोमियल एफ एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड करिएगा तो कुछ कोसेंट आएगा। तो हमने जब मान के ही सब चले तो कोसेंट में को मानना ही पड़ेगा। तो कोसेंट हमारा जो है वह जी एक्स हमने माना और कुछ रिमाइंडर भी बचेगा। तो रिमाइंडर हमने क्या माना, रिमाइंडर हुआ हमारा भैया आर एक्स है, वो रिमाइंडर हमारा आर एक्स है। फिर से सुनिए, हमने ऐसा सपोज किया कि एफ एक्स कोई पोलिनोमियल है, इस एफ एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड किया तो जी एक्स हमारा कोसेंट बचा और आर एक्स हमारा रिमाइंडर हुआ। क्लियर है? अब आइए, आप याद कीजिएगा कि जब कभी भी दो पोलिनोमियल फंक्शन को डिवाइड कीजिएगा ना, जब दो पोलिनोमियल फंक्शन को डिवाइड जब कीजिएगा तो ये जो डिवाइजर जो है, जो डिवाइजर का जो डिग्री होगा उससे रिमाइंडर का जो डिग्री होगा वह क्या होगा, कम होगा। जो डिवाइजर का जो डिग्री होगा हमेशा उससे रिमाइंडर का डिग्री क्या होगा, कम होगा। आपको विश्वास नहीं है, कुछ प्रॉब्लम करके देख लीजिए, ठीक है। जैसे यहां पर x माइनस ए से आप डिवाइड कर रहे हो, डिवाइजर आपका क्या है, x माइनस ए। एक्स माइनस ए में x का क्या पावर भाई, 1 पावर है, x का मैक्सिमम पावर 1 है, लीनियर पोलिनोमियल है आपका। मतलब जो डिग्री जो आएगा आर एक्स का वह लेस देन 1 होगा। अब डिग्री 1 से छोटा क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। पोलिनोमियल का डिग्री कभी भी निगेटिव नंबर तो नहीं होगा, जब भी होगा नॉन निगेटिव नंबर होगा। तो 1 से छोटा डिग्री 0 होगा। जब आर एक्स का x के पावर 0 होगा, मतलब कोई वेरिएबल का डिग्री 0 होगा, मतलब कोई वेरिएबल का डिग्री समथिंग टू द पावर 0 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। मतलब आर एक्स हमारा क्या हो रहा है, या कांस्टेंट एक आ रहा है, आर एक्स हमारा एक कांस्टेंट आ रहा है। तो जब आर एक्स कांस्टेंट है तो मान लिए कि वह आर एक्स जो है वह आर के इक्वल, ऐसा हमने कहा। आर एक्स जो है वह आर के इक्वल है, जहां आर एक्स क्या है, कोई कांस्टेंट है। कांस्टेंट कैसे, तो यहां देख लीजिए, समझ नहीं है तो थोड़ा सा स्किप कर करके बैक जा करके वीडियो को देखिए। कह रहा है कि जब आप एफ एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हैं, जी एक्स बचता है आपका कोसेंट और आर बचता आपका रिमाइंडर। तो याद कीजिएगा भैया, बचपन में पढ़ेंगे हिंदी मीडियम वाले, भाज्य बराबर भाजक गुने भागजक गुने शेष भागफल जोड़ शेषफल, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, है ना। डिवीजन एल्गोरिथम इसको हम लोग कहते हैं। इस डिवीजन एल्गोरिथम को आप यहाँ अप्लाई कीजिए। आपने क्या करा है, आपने क्या करा है, इस x माइनस ए से एफ एक्स को डिवाइड करा तो आपका जी एक्स कोसेंट बचा और आर आपका रिमाइंडर बचा। यहां देखो बच्चों, तो आपका जो डिवाइजर है x माइनस ए है, डिविडेंड है एफ एक्स है, कोसेंट है जी एक्स है, रिमाइंडर आर है। तो डिविडेंड इजकल टू डिविडेंड एफ एक्स इजकल टू डिवाइजर x माइनस ए इंटू कोसेंट जी एक्स प्लस रिमाइंडर आर। यह आपका हो गया इक्वेशन 1, है ना। अब कहा पुट x इजकल टू ए इन 1, x बराबर a रख दीजिए, x का वैल्यू a उस इक्वेशन में रख दीजिए। जब आपने x इजकल टू ए रखा मेरे दोस्त, तो क्या हो जाएगा, एफ ए, x के जगह a आपने सब्सटीट्यूट करा है, इजकल टू x के जगह a रखिए तो a माइनस ए इंटू जी ऑफ ए प्लस आर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक। अब आइए, एफ ए बराबर क्या हो जाएगा, a में से a चला गया, क्या बचा 0, 0 इंटू जी ए प्लस आर। कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये टर्म क्या हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 0 से किसी में भी मल्टीप्लाई कर दीजिए उसको हीरो बना देता है, पता है ना। 0 को किसी में मल्टीप्लाई कर दीजिए उसको हीरो बना देता है, किसी के मत्थे चढ़ा दीजिए तो उसको वैल्यू 1 कर देता है, और किसी के बगल में रख दीजिए तो उसको मालामाल कर देता है, नहीं तो कंगाल, गुना कर दीजिएगा तो कंगाल कर देता है। समझे ना, ये बहुत बड़ा खतरनाक है ये 0, इसकी प्रॉपर्टी। तो ये हो गया 0 प्लस आर इजकल टू 0, मतलब एफ ए इजकल टू क्या आया, आर आया।
आर इजकल टू एफ ए आया, मतलब आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो जो रियल नंबर आपको दिया रहेगा, x इजकल टू कोई रियल नंबर निकालिए, उसको फिर उस पॉलिनोमियल में रख दीजिए, रिमाइंडर आपका निकल जाएगा। बिना डिवीजन एल्गोरिथम को अप्लाई किए, बिना लॉन्ग डिवीजन किए, हाउ टू कैलकुलेट रिमाइंडर, हाउ टू कैलकुलेट रिमाइंडर विदाउट डिवीजन, यह आपका निकलता रिमाइंडर थ्योरम से ही, और आप निकाल सकते हैं। चलिए इसके ऊपर हम कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं, है ना, तब जाकर के यह जो हमारा स्टेटमेंट है यह और भी क्लियर होगा। देखो बच्चों, हमने आपको वादा किया था कि क्वेश्चन अप्लाई करेंगे। देखो मैथमेटिक्स में होता कुछ नहीं है, अगर आप मैथमेटिक्स में मेन होता है हाउ टू अप्लाई फॉर्मूला इन वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। अब यह स्टेटमेंट है, यह स्टेटमेंट को इसमें हमको अप्लाई करना है। क्या कहा, एफ एक्स बी ए पोलिनोमियल, तो एफ एक्स देखिए आपके एक पोलिनोमियल दिया गया, क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पोलिनोमियल इज इतना डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2, एफ एक्स बी ए पोलिनोमियल। तो देखो बच्चा, ये देखो एफ एक्स आपका कोई पोलिनोमियल दिया गया है ना, क्या है पोलिनोमियल, x की पावर 4 प्लस 2x क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। बताओ बेटा कौन सा पोलिनोमियल है, ये कौन सा पोलिनोमियल है बताइए, बाय क्वाड्रेटिक। कैसा पोलिनोमियल है, बाय क्वाड्रेटिक। क्या, क्यों भैया, डिग्री 4 है इसका, क्या है इसका, डिग्री 4 है, इसीलिए कैसा है, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। बहुत अच्छे, गुड। चलिए पोलिनोमियल दिया, डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आप पहले चेक करना डिग्री इसका 1 से बड़ा या बराबर है, तो देखो इसका डिग्री कैसे चेक करते हैं भैया, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स इक्वल डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल कहते हैं बच्चा। पिछली वीडियो मैंने बनाया था, इसको नहीं देखे फिर से रिवाइज करवा दिया। तो डिग्री 4 का पॉलिनोमियल हो गया, मतलब इसमें अब हम भाग लगा सकते हैं। ए बी ए रियल नंबर, वो रियल नंबर निकालना पड़ेगा बेटा, तुमको देगा नहीं। वेन एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, जब x माइनस ए से इस एफ एक्स को डिवाइड करते हैं तो x माइनस एक जगह x माइनस 2 दिया है ना, डिवाइड करते हैं तो एफ ए इसका रिमाइंडर होगा, तो आप a निकालिएगा। x माइनस ए दिया गया है, उससे आपको a निकालना है, तो आपको क्या निकालना, जब इससे आप समझिए कि जब एफ एक्स को x माइनस ए से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर आप समझ 0 आना चाहिए। कीजिए, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, यही आना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। जब x माइनस 2 से किसी को डिवाइड करते हो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तब x का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्या करा, एफ ए रिमाइंडर होगा, एफ ए का मतलब क्या हुआ, x के जगह a आ गया, मस x इजकल टू जो समथिंग आया है, x इजकल समथिंग आया उसको पुट कीजिए, मतलब क्या x इजकल टू 2 आया है, तो इस एफ एक्स मैक्स इजकल टू 2 पुट कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा आपका ये 2 के पावर 4, 2 इंटू 2 के पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1। देखो बच्चा क्या आ जाएगा, 2 के पावर 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 2 जा 16 प्लस 2 के पावर 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 इंटू 2 16 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 माइनस 1 हो गया बच्चा 16 प्लस 16 32 माइनस 12 प्लस 2 माइनस 1 मतलब 34 माइनस 13 मतलब 4 में 3 गया 1, 3 1 गया 2, 21 आपका रिमाइंडर बचा। क्या बताए थे कि रिमाइंडर का जो डिग्री होता है बेटा हमेशा डिवाइजर के डिग्री से छोटा होता है। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर डिवाइजर का मैक्सिमम डिग्री 1 है और ये रिमाइंडर का डिग्री 0 है। हमेशा आएगा, यह बात हमेशा आएगा, नोट कर लो, फिट कर लो, क्योंकि यह क्लास 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th में भी पॉलिनोमियल पढ़ना रहता है और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस और भी हो जाता है। चलिए हम लोग वेट कीजिए, दूसरे एग्जाम पर अब हम लोग आते हैं। और बाबू सेकेंड क्वेश्चन हम लोग करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन फिर दिया है, उसी के ऊपर है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। कहता फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू 4x क्यू माइनस 12x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 3 है ना, इज डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1। आपको क्या बताया कि 2x माइनस 1 से आपको डिवाइड कर रहा है, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 करिए, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 कीजिए, तो क्या नीचे आएगा 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2। अब x इक्वल टू 1/2 इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए, तभी ना आएगा एफ ए आएगा और एफ ए वही रिमाइंडर आपको दे देगा, है ना। तो आप देखिए कीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका एफ ऑफ 1/2 निकालिएगा तो जाएगा 4 इंटू 1/2 का होल क्यूब माइनस 12 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर
प्लस 14 इंटू 1/2 माइनस 3। ठीक है बाबू, क्या हो जाएगा बाबू, देखो अब यहाँ 4 इंटू 1/2 का दिया क्या हो जाएगा, देखो 1/2 2 जा 4 4 2 जा 8 माइनस 12 इंटू 1/4 प्लस 7 माइनस 3, 4 2 जा 8 हो जाएगा 1/2 माइनस 4 3 जा 12 माइनस 3 प्लस 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 7 माइनस 6 क्या हो जाएगा, ये सोल्व कर लीजिए इसको, वही आपका रिमाइंडर आ जाएगा, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ये सेकेंड क्वेश्चन था। 2 प्रॉब्लम अभी हम लोग और करेंगे, है ना, और उसके बाद हमको लगता है कि 80% एक्सरसाइज आपका 80% 90% प्रॉब्लम इस पर बन जाएगा। आओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। है द पोलिनोमियल ax³ प्लस 3x² माइनस 3 एंड, ये एंड है ना, 2x³ माइनस 5x प्लस a व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 4। मतलब इस पोलिनोमियल को भी x माइनस 4 से डिवाइड करना है, इस पोलिनोमियल को भी x माइनस 4 से डिवाइड करना है, लेकिन दोनों में क्या कहता है, जब x माइनस 4 से इसको भी डिवाइड करते हो और इसको भी डिवाइड करते हो तो दोनों का रिमाइंडर क्या आता है, सेम आता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू क्या होगा। देखो बेटा, 2 पोलिनोमियल है, दोनों का दो क्या है, डिफरेंट, दोनों डिफरेंट पोलिनोमियल दिया गया है, दोनों का डिवाइजर सेम है, दोनों का रिमाइंडर भी सेम है, तो उस a का वैल्यू क्या होगा, जिसमें कि a पोलिनोमियल में क्या है वो मिसिंग है, उस a का वैल्यू क्या होगा, a का कौन सा वैल्यू डालें जिसमें कि x माइनस 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर सेम आएगा। कुछ नहीं लग रहा है कि सर ये इक्वेशन कुछ बनेगा, हाँ तुम्हारे दिमाग में सही आ रहा है, तो चलो हम इसका प्रोसेस करते हैं, कैसे इसको सॉल्यूशन इसका देखते हैं, कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सो आइए, अब है पहले पोलिनोमियल आपका fx ले लीजिए, क्या है आपका ax³ प्लस 3x² माइनस 3, और ये आपका gx है आपका, ये मान लीजिए x माइनस 4 है, इक्वल टू 0 की जगह तो x इक्वल टू क्या आ गया आपका 4 आया, आप x इक्वल टू 4 आया तो सब्स्टिट्यूट कीजिए, f4 क्या हो जाएगा आपका a इंटू 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 3 क्या हो जाएगा, a इंटू 4 का क्यूब कीजिएगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और प्लस क्या हो जाएगा 3 इंटू 16 माइनस 3 क्या हो जाएगा 64a 48 प्लस 45, इक्वेशन 1 मान लीजिए। और भैया एक और ले लो, क्या पोलिनोमियल px है आपके पास 2x³ माइनस 5x प्लस a, यहाँ भी x इक्वल टू 4 ही होगा क्योंकि दोनों को सेम से डिवाइड कर रहे हो। यहाँ p4 पर वैल्यू चेक कर लो, क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 का क्यूब माइनस 5 इंटू 4 प्लस a, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू 4 का क्यूब, देख लो अभी तुरंत क्या निकालो 64 माइनस 5 इंटू 4 20 प्लस a, ये हो जाएगा तुम्हारा 128 माइनस 20 प्लस a, मतलब क्या 108 प्लस a आया, इक्वेशन 2। आ जाओ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 तथा 2 से जब आते हो तो क्या आ जाता है आपका, देखो एक इक्वेशन में क्या दिया 64 प्लस a प्लस 45, ये हुआ इक्वेशन 1। फ्रॉम 2 से चलो, फ्रॉम इक्वेशन 2 से, सॉरी इक्वेशन सब्स्टिट्यूट, मतलब 2 मेथड है, आपको पता है बहुत सारे मेथड है सॉल्व करने का, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रही है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आ गया है, थोड़ा ये 10th में जाकर के पढ़ना पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा सीख लीजिए सब्स्टिट्यूशन का प्रोसेस क्या है। 2 इक्वेशन दिया ना, फ्रॉम इक्वेशन 2 से आइए, फ्रॉम इक्वेशन 2 से चलिएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 आपका क्या है 108 प्लस a है ना, ये आपका दिया गया है। या फिर करना क्या भाई, इसमें करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, छोड़ो इसको, हटाओ इसको। क्या दिया है, दोनों का रिमाइंडर सेम है, रिमाइंडर दोनों का क्या है सेम है, a का क्या वैल्यू होगा। हम ये दिमागी नहीं काम कर रहा था कि हम तुमको क्यों सब्स्टिट्यूशन सिखा रहे हैं, क्योंकि तुम तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़े ही नहीं हो, वो तो 10th में पढ़ो, तो ये क्वेश्चन 9 के सिलेबस में क्यों दे दिया। दूसरा प्रोसेस हटाओ उसको, या फिर समझो सॉरी वो चीज़ अप्लाई किया उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट आ जाओ, F4 पर ये क्या दिया भैया, रिमाइंडर दिया,
किस पोलिनोमियल के लिए? इस पोलिनोमियल के लिए। F4 पर ये क्या दिया भैया? रिमाइंडर दिया। किस पोलिनोमियल के लिए? इस पोलिनोमियल के लिए। और दिया तो गया भैया सेम रिमाइंडर। जब दोनों का रिमाइंडर सेम है तो दोनों रिमाइंडर इक्वल होगा। कर दो दोनों की इक्वल। इक्वल जब करोगे तो हो जाएगा आपका ये 64a प्लस 45 इक्वल हो जाएगा 108a प्लस a हो जाएगा। a वाले टर्म को एक साथ ले आओ। 64a माइनस a इजकल टू 108 माइनस 45, क्या बचेगा? 63a। यहाँ से 108 में 45 को घटाओ तो कितना बचेगा? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। 63 बचेगा। a इजकल टू क्या हो जाएगा? 63/63 कट करके क्या गया? 1। a का वैल्यू 1 होगा और इस 1 वैल्यू पर इन दोनों पोलिनोमियल का जो रिमाइंडर होगा वह सेम होगा। वो क्या था ना कि कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते बहुत बातें दिमाग में चलती, थोड़ा सा ना यहाँ से स्टार्ट किए जमुई से चलना और पहुँच गया शेखपुरा। बात वही है। बिहार से बिलोंग्स करता हूँ भाई, पता लग गया होगा आप लोग को। देखो बाबू, क्वेश्चन है आपका कि द पोलिनोमियल एफ एक्स टू दी पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस x प्लस b when डिवाइडेड बाई x माइनस 1 एंड 5x एंड x प्लस 1 लीव्स द रिमाइंडर 5 एंड 19। मतलब x माइनस 1 से इस पोलिनोमियल को डिवाइड करते तो रिमाइंडर बचता 5 और x प्लस 1 से इस पोलिनोमियल को डिवाइड करते तो रिमाइंडर बचता 19। तो a और b का क्या वैल्यू होगा? एक अलग टाइप का ये भी क्वेश्चन है। अपने आप में ये क्वेश्चन क्या है? एक टाइप है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। आपके पास दिया है क्या? x माइनस 1 से पहले डिवाइड करो तो x बराबर तो आपका क्या आ जाएगा? x माइनस 1 बराबर 0 करिएगा तो x बराबर क्या मिल जाएगा? 1। तो fx आपका दिया गया है x टू दी पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस ax प्लस b। f ऑफ 1 पर करो, क्या हो जाएगा वैल्यू? 1 के पावर 4 माइनस 2 इंटू 1 के पावर 3 प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस a इंटू 1 प्लस b। देखो 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस a प्लस b, क्या बचा यहाँ पर? गौर करो तो बच जाएगा आपका 1 टू द पावर 4 1 ही होता है। 2 इंटू 1 कॉट 3 इंटू 3। यहाँ जाएगा तुम्हारा 4 माइनस 2 माइनस a प्लस b दैट इज 2 माइनस a प्लस b। ये रिमाइंडर है और ये रिमाइंडर मतलब ये आता है इसको डिवाइड, ये f1 रखा f1 पर ये जो वैल्यू है वो रिमाइंडर ही ना देगा। इसका ऑलरेडी रिमाइंडर दिया गया है क्या? 5। मतलब 2 माइनस a प्लस b दिया गया क्या? 5 माइनस a प्लस b क्या निकल जाएगा? ये 5 माइनस 2 कीजिएगा तो माइनस माइनस a प्लस b निकल गया 3। इक्वेशन 1 हो गया आपका। अगेन फिर x प्लस क्या है? x प्लस 1 से आप डिवाइड कर रहे हो तो x प्लस 1 इजकल टू 0 सेम पोलिनोमियल को, तो x इजकल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस 1 हो जाएगा, होगा ना। तो आप रखो पोलिनोमियल में वैल्यू f(x) आपके पास दिया गया है x के पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस ax प्लस b, है ना। अब देखो x माइनस 1 रखो तो f ऑफ माइनस 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 1 होल के पावर 4 माइनस 2 इंटू माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस a इंटू माइनस 1 प्लस b। क्लियर है? अब आ जाओ, माइनस 1 के पावर 4 क्या हो जाएगा? हमेशा 1 होगा। आप जानना निगेटिव नंबर का अगर पावर इवन नंबर है तो रिजल्ट पॉजिटिव नंबर आएगा, अगर ऑड नंबर है तो रिजल्ट निगेटिव नंबर आएगा। न विश्वास से चेक करके देख लो और कमेंट में बताना सही बोल रहे हैं या गलत। गलत होने का कोई गुंजाइश नहीं है। क्या सर? माइनस यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू माइनस ऑफ 1 होगा प्लस 3 इंटू 1 माइनस 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 प्लस a हो जाएगा, है ना, प्लस b हो जाएगा। आ जाओ, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सोल्व करो थोड़ा इसको तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस a प्लस b। ये रिमाइंडर ये 19 के इक्वल है बच्चा, है ना। 19 के इक्वल है। क्या हो जाएगा बच्चा? लगाओ 3 2 5 1 6 प्लस a प्लस b इजकल टू 19। मतलब a प्लस b इजकल टू क्या? 19 माइनस 6। a प्लस b इजकल टू क्या? 13 निकल गया। और यहाँ माइनस a प्लस b क्या? 3 है। अब लगाओ इक्वेशन 2। अब आ जाओ फ्रॉम 1
एंड 2, ए और एक बी से आ जाते हैं। यहाँ दिया क्या है, a प्लस बी बराबर दिया 13, अब माइनस ए प्लस बी क्या दिया है आपका 3, माइनस कर दो तो माइनस घटाओगे तो क्या हो जाता है, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव, ये कट जाएगा, प्लस माइनस खत्म कहानी, क्या बचा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2a, 2a इजकल टू 10, तो a इजकल टू क्या निकल गया 5 निकल गया वैल्यू। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से बनाया है, अगर नहीं पढ़े तो समझ में नहीं आएगा थोड़ा, समझे। और उसके बाद से फिर a इजकल टू 5 इसमें रखिएगा तो b इजकल टू 8 आ जाएगा, चेक करके देख लीजिएगा। जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जब पढ़िएगा ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताना, और हमको पता है कि मेरी वीडियो पर तो व्यू नहीं आता है, लेकिन फिर भी एक बार रिक्वेस्ट, अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, है ना। Thank you all of you for watching and giving your precious time on this YouTube channel। काफ़ी सब्र के साथ आप देखे होंगे इतना बड़ा ये वीडियो, लगभग आधे घंटे का वीडियो है, जो काफ़ी मेहनत से पढ़ाया सर ने, बहुत ही मेहनत किया इसके पीछे, लगातार नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं, बीच बीच में पानी पिया इन्होंने काफ़ी एनर्जेटिक रहने के लिए, गुड़ का शरबत पिया नींबू पानी पी पी के पढ़ा रहे हैं आप लोग को तो प्लीज़ इनके मेहनत को आप लोग गड्ढे में जाने से बचाइए। और सही कहा है किसी ने, लेबर नेवर गोज इन वेन, मेहनत कभी गड्ढे में नहीं जाता है। जिनको ज़रूरत है ज़रूर देखेंगे और समय अपना ज़रूर देंगे इस चैनल पर, और अपने फ्रेंड्स के बीच में, दोस्तों के बीच में, जितने भी आपके जो सर्किल में लोग उसको शेयर करें जितना हो सके, ठीक है। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर नए आए हैं पहली बार चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय, गुड डे।